अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंतहाई इम्पोर्टेंट। सबसे पहले क्वेश्चन कुछ यूँ बनेगा, एक्सप्लेन द डिफरेंस, ये व्हाट इज़ द डिफरेंस, ये डिफरेंशिएट बिटवीन वाइल एंड फॉर लूप। तो बच्चों याद रखिए, फॉर लूप एक्चुअली वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे आइट्रेशन का लूप की एग्जीक्यूशन से पहले पता हो, यानी एग्जीक्यूट कितनी दफ़ा होना है बॉडी ऑफ लूप ने, बॉडी ऑफ लूप के अंदर जो स्टेटमेंट्स मौजूद हैं वो कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होंगी, उनकी आइट्रेशन का अगर एग्जैक्टली पहले से पता हो तो देन वहाँ पे जो सूटेबल आप लूप यूज़ करेंगे आइट्रेशन के लिए, रिपीटेशन के लिए, उसका नाम फॉर लूप। व्हेनेवर अगर आपके पास आइट्रेशन का स्टार्टिंग में पता ना हो, वो डिपेंड कर रहा हो यूज़र पे कि यूज़र कितनी दफ़ा उसे एग्जीक्यूट करवाना चाहता है, रन टाइम पे डिसाइड करवाए, तो देन इस तरह के सिचुएशन के अंदर फॉर लूप की बजाय आप वाइल लूप यूज़ कर रहे होते हैं। जैसा कि अगर कोई कैलकुलेट करना हो सैलरी को, 100 एम्प्लॉयज़ हैं, 50 एम्प्लॉयज़ हैं, 10 एम्प्लॉयज़ हैं, या कोई भी 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, या कुछ भी इस तरह का जिसमें एग्जैक्ट फिगर का पता हो, रिपीटिशन का पता हो कि इतनी दफ़ा इस वैल्यूज़ ने, इन स्टेटमेंट्स ने, इन बॉडी ऑफ प्रोग्राम ने, इन बॉडी ऑफ लूप ने री एग्जीक्यूट होना है, आइट्रेट होना है, यानी रिपीट होना है, तो देन वहाँ पे हम फॉर लूप यूज़ करेंगे। व्हेनेवर अगर बार बार यूज़र से ही पूछा जाए कि इस आइट्रेशन के बाद अब दोबारा रिपीट करूं कि ना करूं, हर दफ़ा रिपीटिशन के बाद फिर पूछा जाए कि अब दोबारा रिपीट करना चाहते हैं कि नहीं, और अगर कोई इस तरह की सिचुएशन हो तो देन हम वहाँ पे वाइल लूप यूज़ कर रहे होते हैं। क्लियर? एग्जैक्टली जहाँ पे आइट्रेशन का एग्जैक्ट पता हो वहाँ पे फॉर लूप, और जहाँ पे यूज़र हर दफ़ा डिसाइड करे वहाँ पे वाइल लूप यूज़ होता है। एक इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जिसमें बच्चों काउंटर कंट्रोल्ड एंड सेंशियल कंट्रोल लूप पूछा जाता है। बहुत आसान, इंटरेस्टिंग। काउंटर कंट्रोल्ड लूप अगेन आपको फॉर लूप की तरफ लेके जाएगा। एक इस तरह का लूप जिसके अंदर वेरिएबल की जो एज ए काउंटर वेरिएबल वर्क करेगा उसकी वैल्यू पे डिपेंड कर रहा होता है। मीन ये कि काउंटर कंट्रोल लूप डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल नाउन एज काउंटर वेरिएबल। क्या मतलब कि इसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होने के बाद जो बॉडी ऑफ लूप ने री एग्जीक्यूट होना होता है, आइट्रेट होना होता है, उसमें एक्चुअली डिपेंड कर रहा होता है काउंटर वेरिएबल के ऊपर, और काउंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड वैल्यू के ऊपर कि ये डिसाइड हो चुका होता है। यानी कि जहाँ पे आपने फॉर लूप यूज़ करना है ना, तो फॉर लूप को आप यूँ कह सकते हैं कि ये काउंटर कंट्रोल्ड लूप है। क्लियर? कि काउंटर कंट्रोल लूप क्या करता है, जिसमें काउंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड वैल्यू के मुताबिक एक पर्टिकुलर टाइम में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर का सहारा लेते हुए वैल्यूज़ को री एग्जीक्यूट करवाया जाता है, आइट्रेट करवाया जाता है, और ये लूप तब टर्मिनेट करेगा व्हेन द वैल्यू ऑफ काउंटर वेरिएबल रीच अ पर्टिकुलर वैल्यू, यानी जो भी आपने डिसाइड की होगी। ओके? और अगर बात करें बच्चों सेंशियल कंट्रोल लूप की, तो सेंशियल कंट्रोल लूप एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्पेशल वैल्यू के ऊपर कंसिस्ट कर रहा होता है। जब तक वो वैल्यू यूज़र नहीं डालेगा तब तक लूप आपका टर्मिनेट नहीं होगा, बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा, और इस वैल्यू का नाम सेंशियल वैल्यू भी रखा जाता है। आपने इसे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़हन में रखना है कि सेंशियल कंट्रोल लूप में वो स्पेशल वैल्यू जिसके ऊपर आइट्रेशन डिपेंड कर रही होती है उसका नाम क्या है, सेंशियल वैल्यू। ओके? फॉर एग्जांपल यूज़र ने डिसाइड किया कि जब तक -1 वो वैल्यू नहीं डाल देता, जब तक वो +1 नहीं डाल देता, जब तक वो 0 नहीं डाल देता, जब तक कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू, वो डिसाइड पहले कर ली जाती है। आगे एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं तो मज़ीद क्लियर हो जाएगा। जब तक यूज़र वो वैल्यू नहीं डालेगा तब तक लूप रिपीट होता रहेगा, बार बार उसकी एग्जीक्यूशन होती रहेगी। यानी यूज़र को डिफरेंट वैल्यू डाल देता है। फॉर एग्जांपल उसकी डिसाइडेड वैल्यू है -1 और वो डाल देता है 1, तो रिपीट फिर होगा, फिर यूज़र से वैल्यू दोबारा लेगा। जब तक वो -1 नहीं डालेगा तब तक लूप रिपीट होता रहेगा, और इस तरह के लूप को कंडीशनल लूप या सेंशियल कंट्रोल लूप का नाम दिया जाता है। वाज़े हो गया? एक इस तरह का लूप जिसके अंदर काउंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रही होती है आइट्रेशन, उसे आप काउंटर कंट्रोल लूप का नाम देते हैं। व्हेनेवर एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे सेंशियल वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है लूप या बॉडी ऑफ लूप की आइट्रेशन, तो एक्चुअली उसे सेंशियल कंट्रोल्ड लूप या सेंशियल वैल्यू का नाम या कंडीशनल लूप का नाम दिया जाता है। क्लियर? अब सेंशियल को एक्सप्लेन करने के लिए मज़ीद एक छोटी सी टर्म हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ सेंशियल कंट्रोल लूप, हाउ इट इज़ इम्प्लीमेंटेड, डिस्कस सम ऑफ द सिचुएशन इन विच इट कैन बी यूज्ड।
एग्जैक्टली रिपीट होगी वही बात. सेंट्रल कंट्रोल लूप डिपेंड्स ऑन स्पेशल वैल्यू नाउन एज सेंट्रल वैल्यू. जैसा कि बताया, द लूप टर्मिनेट व्हेन द सेंट्रल वैल्यू इज इनकाउंटर्ड. जैसे ही सेंट्रल वैल्यू यानी वो पर्टिकुलर या स्पेशल वैल्यू जो आपने ऑलरेडी डिसाइड कर दी है कि जब तक ये वैल्यू नहीं डालेगा लूप रिपीट होता रहेगा, तो वो सेंट्रल वैल्यू का इंतज़ार करेगा. दीज टाइप्स ऑफ लूप नाउन एज conditional loops are essential controlled loop. For example, a loop may execute while the value of variable is not -1. Here is a -1 is essential value that is used to terminate the loop. जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया. ओके. अच्छा, इसमें नंबर ऑफ जो आइट्रेशन हैं वो अननोन होती हैं. याद रखिएगा कि essential control loop में नंबर ऑफ आइट्रेशन का पता नहीं होता. ये डिपेंड कर रहा होता है कि यूज़र किस टाइम पे यानी कितनी इनपुट के बाद एग्जैक्ट वैल्यू डाल देता है. मीन ये कि -1 वो पहली आइट्रेशन में डाल देगा तो उसकी एग्जीक्यूशन एक दफ़ा होगी. अगर वो 10 दफ़ा के बाद डालता है तो उसकी 10, यानी कि डिपेंड आइट्रेशन कर रही होती है यूज़र के ऊपर कि वो एग्जैक्ट वैल्यू किस टाइम पे डालेगा. वो एक 100 टाइम के बाद डाले, वो पहली दफ़ा ही डाल दे, वो उसकी मर्ज़ी पे डिपेंड कर रहा होता है. लिहाजा आइट्रेशन ऑफ सेंट्रल कंट्रोल लूप इज़ अननोन. ओके. जनरल फॉर्म ऑफ सेंट्रल कंट्रोल लूप इज एज फॉलोज. सबसे पहले यूज़र से वैल्यू गेट करना, देन कंपेयर करवाना सेंट्रल वैल्यू के साथ जो उसने वैल्यू पुट की है, और उसके बाद प्रोसेस करना उस डाटा वैल्यू को. अगर वो डिफरेंट है सेंट्रल वैल्यू से तो देन दोबारा वैल्यू गेट करवाना और लूप को टर्मिनेट कर देना अगर वो डाटा वैल्यू जिसने डाली है वो सेंट्रल वैल्यू के कंपैरिजन में आ जाए. अब सिनेरियोज देखें, ये कब कब इम्प्लीमेंट हो सकता है. तो अ लूप दैट इनपुट्स द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट अनटिल अ नेगेटिव नंबर इज एंटर्ड. यानी जब तक कोई नेगेटिव नंबर एंटर करना होगा तब तक ये नंबर मार्क्स लेता रहेगा. यूज़र स्टूडेंट्स के मार्क्स हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है. इस तरह के सिनेरियो के अंदर सेंट्रल कंट्रोल लूप, अ लूप दैट इनपुट्स डिफरेंट करेक्टर्स अनटिल करेक्टर्स इज जी, करेक्टर जी इज़ एंटर्ड. मीन ये कि कोई स्पेसिफिक वैल्यू अल्फ़ाबेट्स के अंदर डलवाना चाहता है, जी ए बी सी कोई सी भी हो सकती है, तो यहाँ पे भी हम सेंट्रल कंट्रोल लूप यूज़ करेंगे. लूप दैट कंटिन्यूज टू रीड अ स्ट्रिंग अनटिल अ पीरियड. ये फुल स्टॉप यानी डबल कोटेशन के अंदर डॉट नहीं आ जाता, यानी इस तरह का सिनेरियो कि वो कंटिन्यू करेगा रीडिंग को किस चीज़ की, किसी भी पैराग्राफ की, किसी भी स्ट्रिंग की, जब तक कि फुल स्टॉप नहीं आ जाता. तो इस तरह की अगर कोई कंडीशन हो तो देन भी हम कौन सा लूप यूज़ करेंगे, सेंट्रल कंट्रोल लूप यूज़ करेंगे. अब इससे रेलेवेंट एक प्रोग्राम ज़रा डिस्कस करें. राइट ए प्रोग्राम दैट यूजेस अ व्हाइल लूप टू एंटर अ नंबर फ्रॉम द यूज़र एंड देन डिस्प्ले इट. यानी कोई भी यूज़र से वैल्यू लेनी है यूजिंग व्हाइल लूप, और जब वो एंटर कर लेगा तो देन उसे डिस्प्ले करवा देना है. द लूप इज़ टर्मिनेटेड व्हेन द यूज़र एंटर -1. और लूप तब टर्मिनेट करेगा, बॉडी ऑफ लूप तब टर्मिनेट होगी जब यूज़र -1 एंटर करेगा. ओके. बॉडी ऑफ प्रोग्राम की तरफ मूव करें बच्चों. चूँकि ये काउंटर वेरिएबल के थ्रू हम वैल्यूज़ डलवा रहे हैं तो देन हम कोई इंटीजर डाटा टाइप का n वेरिएबल ले लेंगे. उसे हमने इनिशलाइज करवा दिया 1 से, और ये वाले पोजीशन ज़रा देखें. वाइल लूप को यूज़ करते हुए कंडीशन कुछ यूँ लगाई कि n इज़ नॉट इक्वल टू -1. जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी तब तक ये बॉडी ऑफ प्रोग्राम बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा. जैसा कि उसने पहली दफ़ा 5 डाला तो कंडीशन फॉल्स, 5 नॉट इक्वल टू -1 तो कंडीशन ट्रू होने की सूरत में दोबारा रिपीटिशन होगी. 10 डालेगा, दोबारा चेक करें, 10 नॉट इज़ इक्वल टू -1, कंडीशन ट्रू, दोबारा रिपीट करेगा. यानी इसकी आइट्रेशन अननोन है, तब तक ये रिपीट होता रहेगा जब तक वो -1 नहीं डाल देता. क्लियर. जैसे ही -1 डालेगा तो -1 इज़ नॉट इक्वल टू -1, कंडीशन फॉल्स. कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में आप जानते हैं बॉडी ऑफ लूप टर्मिनेट कर जाता है, और फाइनली जो स्ट्रिंग हमने प्रिंट करवानी एंड ऑफ प्रोग्राम प्रिंट हो जाएगी. कुछ बात समझ आ गई कि सेंट्रल कंट्रोल लूप के अंदर एक पर्टिकुलर वैल्यू जिसका नाम सेंट्रल वैल्यू होता है, जब तक यूज़र वो एंटर नहीं कर देता तब तक उसकी एग्जीक्यूशन आइट्रेशन होती रहती है. क्लियर. अब एक इंतहाई इंटरेस्टिंग शॉर्ट क्वेश्चन और अक्सर रिपीट होता है जी. व्हाट इज़ कंटिन्यू स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल. तो याद रखें बच्चों, कंटिन्यू स्टेटमेंट एक
Continue statement is used in the body of loop, used to move control to start of the loop. यानी body loop जिस पोजीशन पे आप कंटिन्यू स्टेटमेंट डाल देंगे, यानी ये तब यूज़ हो रहा होता है जब आपने कोई टेस्टिंग वगैरह करनी हो. आगे चल के एक ब्रेक स्टेटमेंट भी पढ़ेंगे, तो ये कंटिन्यू या ब्रेक स्टेटमेंट हम तब यूज़ कर रहे होते हैं. एक्चुअली पहले इसका ज़रा थीम समझ लें. जब हम कोई टेस्टिंग कर रहे हों, यानी एक ख़ास पोर्शन की बार बार एग्जीक्यूशन करवा के उसमें से एरर फाइंड कर रहे हों, तो देन हम इस तरह के सिनेरियोज़ के अंदर कंटिन्यू स्टेटमेंट या ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ कर रहे होते हैं. जब आप कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ करेंगे लूप के अंदर, देन होगा क्या, लूप की बॉडी के अंदर जिस पोजीशन पे आप कंटिन्यू कीवर्ड डाल देंगे, उससे पहले पहले तो बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगी और उसके फ़ौरन बाद कंट्रोल दोबारा लूप के पास ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा. कभी भी कंटिन्यू के बाद जो बॉडी ऑफ लूप होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा. बात समझ आ गई. उसकी आइट्रेशन मुकम्मल होने के बाद लूप टर्मिनेट कर जाएगा. बाकी का जो पोर्शन कंटिन्यू के बाद वाला होगा लूप का, वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा. बात समझ आ गई. वो एक स्टेटमेंट हो सकती है, वो दो हो सकती हैं, वो सारा ही लूप हो सकता है. सिंपल आप कोई एक लाइन भी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं. जैसा कि इस एग्जांपल के अंदर अगर आप देखें तो ये इंटीजर डाटा टाइप का कोई एक्स वेरिएबल इनिशियलाइज 1 से करवाया. कंडीशन के अंदर हमने लगाया कि एक्स तब तक एग्जीक्यूट करवाता रहेगा एज ए काउंटर जब तक ये लेस देन और इक्वल 5 रहे, और ये हर दफ़ा इंक्रीज होता रहे. फॉर लूप का सिंटैक्स आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं. और हेलो वर्ड की स्ट्रिंग प्रिंट करवाने के बाद आपने कंटिन्यू डाल दिया, और नॉलेज इज पावर कंटिन्यू स्टेटमेंट के बाद एक स्ट्रिंग प्रिंट करवाई जा रही. अब होगा क्या, पहली दफ़ा x इज इक्वल टू 1 था, 1 लेस देन इक्वल 5, कंडीशन ट्रू, कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाएगा बॉडी ऑफ लूप के पास. हेलो वर्ड प्रिंट होने के बाद कंट्रोल नई लाइन पर ट्रांसफ़र जैसे ही होगा तो आगे कंटिन्यू खड़ी है. कंटिन्यू के बाद वाली एक स्टेटमेंट है, यहाँ पे जितनी भी हों ये कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होंगी. दोबारा कंट्रोल यहाँ पे, यानी कि आफ्टर इंक्रीमेंट दोबारा कंडीशन के पास, तो ये बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी. तब तक ये हेलो वर्ड ही हर दफ़ा नई लाइन पे प्रिंट होगा. नॉलेज इज़ पावर वाली स्ट्रिंग हर दफ़ा स्किप होती रहेगी. कुछ क्लियर हो गया. यानी एक स्पेसिफिक पोर्शन को अगर आप बार बार एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कोई टेस्टिंग प्रोसेस है, तो देन वहाँ पे हम कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ कर लेते हैं. दोबारा बता रहा हूँ, कंटिन्यू स्टेटमेंट जिस जगह पे भी लूप के अंदर यूज़ होगी, उसके बाद आने वाला जो ब्लॉक ऑफ कोड होगा, स्टेटमेंट्स होंगी, वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी. कंटिन्यू स्टेटमेंट एक्चुअली कंट्रोल दोबारा लूप की कंडीशन के पास ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है. क्लियर. इससे रेलेवेंट एक प्रोग्राम देखें. राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर फ्रॉम द यूज़र. कोई प्रोग्राम लिखें जो यूज़र से कोई वैल्यू ले यूजिंग फॉर लूप. अच्छा जी, फॉर लूप की मदद से लेना चाहते हैं वैल्यू. इट डिस्प्ले द नंबर, ये नंबर प्रिंट कर दे स्क्रीन पे, इफ़ इट इज़ ग्रेटर दैन 0, अगर ये नंबर 0 से बड़ा हो. अदरवाइज इट इनपुट्स नेक्स्ट नंबर यूजिंग कंटिन्यू स्टेटमेंट, यानी ये दोबारा फिर वैल्यू ले अगर नंबर 0 से छोटा है. पहली बात, यूज़र से नंबर लेना है यूजिंग फॉर लूप. दूसरी बात, अगर नंबर 0 से ग्रेटर है तो देन तो वो उसे प्रिंट कर दे. अदरवाइज अगर 0 से छोटा नंबर डाल देता है कोई, यानी नेगेटिव डाल देता है, तो देन वो दोबारा यूज़र से वैल्यू लेगा यूजिंग कंटिन्यू स्टेटमेंट. अब करना कुछ यूँ है कि काउंटर वेरिएबल के लिए हमने एक्स वेरिएबल ले लिया, और नम नाम का कोई आप एन ले लीजिएगा, जो मर्जी नाम रख लें, कोई एक वेरिएबल ले लें जिसके अंदर रन टाइम पे यूज़र से हमने वैल्यू लेनी है. इसे फॉर लूप की मदद से हमने ये रन टाइम पे यूज़र से वैल्यू लेनी. लूप के अंदर आ जाएं जी, यहाँ पे कोई भी नंबर रन टाइम पे डालने के लिए से स्ट्रिंग पास करें, एंटर अ नंबर. उसके बाद ये स्कैनर फंक्शन की मदद से हम यूज़र से वैल्यू ले रहे हैं. अगर यूज़र कोई वैल्यू डाल देता है नेगेटिव नंबर की, कौन सी, नेगेटिव नंबर की, यानी ये लूप 5 दफ़ा रिपीट होगा. वो आइट्रेशन आपकी मर्ज़ी, 5 दफ़ा रख लीजिएगा, 10 दफ़ा रख लीजिएगा, 100 दफ़ा रख लीजिएगा. ये जस्ट टेस्टिंग के लिए, क्योंकि ये बताया कि कंटिन्यू हम करते ही टेस्टिंग के लिए. ओके. फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम यूज़र डाल देता है 5, 10, कोई भी पॉजिटिव नंबर, तो वो वही वैल्यू प्रिंट कर देगा. अदरवाइज क्या करेगा, अदरवाइज नंबर चेक करेगा कि नंबर इज़ लेस देन और इक्वल टू 0. नंबर प्रिंट कब करेगा, जब ये कंडीशन फॉल्स होगी. मीन ये कि जैसे यूज़र ने डाला 5, नंबर लेस देन इक्वल 5, यानी 5 0 से छोटा या बराबर है. कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, तो फॉल्स है.
جیسے کنڈیشن فالس ہوگی باڈی آف کنڈیشن میں کیا کھڑا ہے, جسٹ کنٹینیو کھڑا ہے, یہ اسکپ ہو جائے گا اور وہ نمبر پرنٹ ہو جائے گا. ہاں اگر نمبر وہ کوئی نیگیٹو ڈال دیتا ہے, یعنی -1 ڈال دے, -5 ڈال دے, -10 ڈال دے, کوئی بھی نیگیٹو نمبر, تو دین کنٹینیو اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ ہو جائے گی. کنٹینیو کا کیا پنگا ہے, کنٹینیو کرتے یہ ہے کہ کنٹینیو کنٹرول ٹرانسفر کر دیتا ہے دوبارہ باڈی آف کنڈیشن کے پاس, یعنی لوپ دوبارہ ایگزیکیوٹ ہو جائے گا اور وہ نمبر پرنٹ ہونے کے بغیر ہی دوبارہ یوزر سے ویلیو لے گا. کچھ بات سمجھ آ گئی کہ کنٹینیو اسٹیٹمنٹ کی مدد سے یوزر سے بار بار ویلیوز لینا جب تک وہ کوئی پازیٹیو نمبر نہیں ڈال دیتا, اور جب وہ پازیٹیو ڈالے گا تو اسے پرنٹ کروا کے دوبارہ لوپ کے پاس چلے جانا, کیونکہ لوپ تو 5 ریپیٹیشن رکھتا ہے. یہ اسینشیل تو ہے نہیں, یہ تو کاؤنٹر کنٹرول لوپ ہے. تو کاؤنٹر کنٹرول لوپ کا آپ کو پتہ ہے جس کے اندر ہم کیا کر رہے ہوں, کوئی بھی ویلیو ڈیسائیڈ کے مطابق کاؤنٹر ویریبل کے اندر اسٹورڈ ویلیو کے مطابق آئٹریشن کروا رہے ہوتے ہیں. کلیئر؟ دین جی کنٹینیو اسٹیٹمنٹ کے فوراً بعد بریک اسٹیٹمنٹ کی باری آتی ہے. انتہائی انٹرسٹنگ رزلٹ بچوں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوپ کو ہم ارلی ٹرمینیٹ کروا دیں, یعنی اس کی آئٹریشن بے شک 1500 دفعہ ہے, بے شک جتنی مرتبہ مرضی ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسے ایک ہی دفعہ ایگزیکیوٹ کروانا ہے اور اس کے بعد لوپ کو بعد میں اگر ضرورت پڑی تو ایگزیکیوٹ کروا لیں گے. ٹیسٹنگ کرنا ہے کہ اس کی فلاں اسٹیٹمنٹ چل رہی ہے کہ نہیں. اس اسٹیٹمنٹ کے فوراً بعد آپ بریک اسٹیٹمنٹ ڈال دیں اور دین ہوگا کیا, لوپ کی پوری باڈی اسکپ ہو جائے گی. لوپ کے اندر جس پوزیشن پہ آپ بریک اسٹیٹمنٹ ڈالیں گے اس کے فوراً بعد آپ کا سارا لوپ ٹرمینیٹ کر جائے گا. باقی جتنی بھی اسٹیٹمنٹس ہوں گی, پہلے جتنی بھی اسٹیٹمنٹس ہوں گی, لوپ کو بار بار ایگزیکیوٹ وہ کرنا ہی نہیں دے گا. ایک ہی آئٹریشن کے اندر وہ ساری کی ساری ایگزیکیوشن اسکپ کروا دے گا. بریک اسٹیٹمنٹ کو یوز کرنے کے بعد جتنا بھی باڈی آف لوپ ہوگا, یعنی اسٹیٹمنٹس یا بلاک آف کوڈ لوپ کے اگینسٹ ہوگا, وہ سارا اسکپ ہو جائے گا. لائک اگر ہم اس ایگزامپل کے اندر دیکھیں, کاؤنٹر ویریبل ایکس انیشلائزیشن 1 <= 5, یعنی 5 دفعہ ریپیٹ ہوگا. کاؤنٹر ویریبل ہم نے انکریمنٹ آپریٹر کی مدد سے انکریز بھی کروائی ویلیوز. کویسچننگ ایک اسٹیٹمنٹ پرنٹ کروا رہے ہیں, سمپل سی اسٹرنگ, اس کے بعد بریک کی ورڈ ڈال دیا, اور یہ بریک کرے گا کیا, ایک ہی دفعہ یہ کویسچننگ پرنٹ ہوگا اور اس کے بعد پورے کا پورا پروگرام جس میں گیٹ وے ٹو نالج یا باقی جو کویسچننگ بار بار ریپیٹ ہونی تھی, یہ سارے کے سارے اسکپ ہو جائیں گی اور ایک ہی دفعہ اس کی ایگزیکیوشن کے بعد پروگرام ٹرمینیٹ کر جائے گا. اوکے, یعنی کہ اگر باڈی آف لوپ کے بعد کوئی اسٹیٹمنٹ آپ نے پرنٹ کروائی, لائک یہاں پہ بائے ایک سمپل اسٹرنگ پرنٹ کروائی جا رہی, تو یہ پرنٹ ہوگی, ادروائز پروگرام ٹرمینیٹ کر جائے گا. اوکے, اسی سے ریلیونٹ ایک پروگرام ذرا دیکھ لیں. رائٹ اے پروگرام دیٹ انپٹس اے نمبر فرام دا یوزر یوزنگ فار لوپ. ایک کوئی نمبر لیں فار لوپ کو یوز کرتے ہوئے رن ٹائم پہ یوزر سے. اف دا نمبر از گریٹر دین 0, نمبر اگر 0 سے بڑا ہے تو دین ڈسپلے کروا دیں اینڈ دا نیکسٹ نمبر از انپٹ, اور کوئی بھی دوسری ویلیو آپ یوزر سے لے لیں. The program exit the loop if the number is 0 or negative using break statement. یعنی کہ اگر کوئی وہ پازیٹیو نمبر ڈالتا ہے تو دین تو دوبارہ نمبر لینا ہے, یعنی لوپ جب تک ایگزیکیوٹ ہوتا ہے, یعنی اس کی آئٹریشن کے مطابق آپ بار بار نمبر لیتے رہیں. لیکن اگر اس نے 0 ڈال دیا یا کوئی نیگیٹو نمبر ڈال دیا تو دین ہوگا کیا, فوراً لوپ سارے کا سارا ٹرمینیٹ ہو جائے گا. اوکے, اس کے لیے آپ سمپلی آئٹریشن ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پہ, 5 دفعہ کروانا چاہتے ہیں, 1 دفعہ کروانا چاہتے ہیں, 10 دفعہ کروانا چاہتے ہیں, آئٹریشن کا کنڈیشن لگائیں. فار لوپ یوز کرتے ہوئے یوزر سے رن ٹائم پہ ویلیو لینے کے لیے ہم نے اسکینف فنکشن یوز کیا, نم ویریبل کے اندر کوئی ویلیو رکھوائی. چیک پوائنٹ ہم نے یہ لگایا کہ اف نم از لیس دین اکول 0, یعنی نمبر جو یوزر ڈالے گا وہ 0 سے چھوٹا ہو یا 0 کے برابر ہو, تو دین بریک اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ ہو جائے. بریک اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ ہو جائے تو آپ کو پتہ ہے جیسے بریک ایگزیکیوٹ ہوگی تو پورے کا پورا پروگرام, یعنی باڈی آف پروگرام کے اندر باڈی آف جو لوپ ہے ایکچولی وہ اسکپ ہو جائے گی, اور اس کے بعد اگر کوئی پورشن ایگزیکیوٹ ہونا تو ایگزیکیوٹ ہوگا, ادروائز پروگرام بھی ٹرمینیٹ کر جائے گا. اور اگر نمبر کوئی پازیٹیو ہے, یعنی یہ کنڈیشن فالس ہو جائے, یعنی نمبر 0 سے بڑا ہو نہ تو برابر ہو نہ چھوٹا ہو, تو دین وہ نمبر ایز سچ پرنٹ ہو جائے گا. لائک یہاں پہ اس نے 5 پہلے ڈال کے دیکھا, اس نے پرنٹ کروا دیا. دین اس نے 10 ڈال کے دیکھا, وہ بھی پرنٹ کروا دیا. جیسے اس نے -5 ڈالا اس کے بعد کوئی ویلیو نہیں ڈلنے دی اس نے, بریک اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ ہوگی. اور بریک اسٹیٹمنٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ جس پوزیشن کے اندر لوپ کے اندر بریک اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ ہو جائے اس کے بعد کوئی اور ایگزیکیوشن نہیں ہوتی لوپ کے اندر, وہ
باڈی آف لوپ اسکپ ہو جاتی ہے یا اسے آپ ٹرمینیٹ کا نام بھی دے رہے ہوتے ہیں. یعنی اگر کوئی دوسرا پورشن بلاک آف کوڈ بلاک آف اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ ہونی ہو تو ایگزیکیوٹ ہو جاتی ہیں, ادروائز وہ پورشن یا پروگرام ہی ٹرمینیٹ کر جاتا ہے. اوکے, تو یوں بچوں آج ہم نے 3 ڈفرینٹ شارٹ کویشچن ڈسکس کیے جس میں وائل لوپ فار لوپ کا فرق دیکھا, سینشل کاؤنٹر کنٹرول لوپ میں فرق دیکھا, کنٹینیو اور بریک اسٹیٹمنٹ کا فرق ود پروگرام ڈسکس کیا. آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہوگا. کسی قسم کا کوئی کنفیوژن ہو, کوئی کویشچن ہو تو لازمی پوچھیے گا. تھینک یو.